बेटा। तो आप सभी की डिमांड पर आज हमारी आप सभी की यूट्यूब टीम ने SNY क्लासेस ने एक पद्धति योजना बनाई है कि आप सभी स्टूडेंट्स को यूपी बोर्ड क्लास टेंथ की साइंस सोशल साइंस SCIENCE साइंस सोशल साइंस और हिंदी इंग्लिश मैथ, ये सभी 5 सब्जेक्ट की वीडियो इस चैनल पर आपको डेली मिलेंगी। तो हमने पहली वीडियो हिंदी की इस चैनल पर अपलोड कर रखी है, जिसमें कि हमने जीवन परिचय कराया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो आज हम समाज विज्ञान का पहला ही चैप्टर पढ़ने वाले हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ और ये किस प्रकार हुआ। ठीक है, तो आज ये सोशल साइंस की हमारी फर्स्ट वीडियो रहेगी। ठीक है, ऐसे ही करके प्रत्येक दिन नई से नई वीडियो आपको हम इंट्रोड्यूस कराते चलेंगे। ठीक है, पूरा सिलेबस कवर करने के बाद, एक एक चैप्टर कवर करने के बाद, एक एक चैप्टर के MCQ और एक एक चैप्टर के लघुत्तरीय, धीरोत्तरीय और धीरोत्तरीय प्रश्न। ठीक है, ये 3 टाइप के प्रश्न हम आपके कराएंगे। पूरे के पूरे आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में 4 चांद लगाने वाले हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा और डिस्कस करते हैं, जिससे कि आपको पता चले कि यूट्यूब चैनल SNY क्लासेस पर क्या क्या स्टार्ट होने वाला है। तो बच्चा, हमारे यूट्यूब चैनल पर हिंदी, H से हम हिंदी डाउनलोड कर रहे हैं, M से मैथ, E से इंग्लिश, SO सोशल साइंस और S साइंस। ठीक है, ये 5 सब्जेक्ट हम इस चैनल पर डेली वीडियो कंटेंट इस पर हम डालेंगे। ठीक है, तो आपसे बस बेटा एक ही निवेदन है कि आप इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड होती है उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें। ठीक है, जिससे कि हमारा इस यूट्यूब चैनल से कार्य करने का मनोबल बढ़े और हम इस पर अत्यधिक क्लास की वीडियो लाते रहें। ठीक है, तो पर डे पर 5 वीडियो इस चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर अपलोड होंगी डेली। ठीक है, तो आप टेंशन ना लीजिएगा, आपकी 10th क्लास की वीडियो इस पर अपलोड होना चालू हो रही हैं कल 3 जून से। फिर से 3 जून से बेटा, कब से? 3 जून। ठीक है, हमारी पहली वीडियो 3 जून को पब्लिक हो रही है। ठीक है, 3 जून, कब को? 3 जून। तो हम आपको बताते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय ठीक कैसे हुआ है। ये पूरी कहानी हम आपको डायग्राम समझाएंगे और आपको पूरा हम बताते चलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा चैप हो रहा इमेज, इसमें क्या क्या है। चित्र नंबर 1 और चित्र में देख लेते हैं बच्चों क्या क्या लिखा है। चित्र नंबर 1, फेडरिक सॉरियू विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों का संपन्न राष्ट्रों के बीच संधि 1848 ईस्वी की ये वीडियो है। कब की बच्चों? 1848 ईस्वी के, मतलब 1848 ईस्वी के मध्य का ये चित्र है। कब का? 1848 का मध्य का चित्र है। थोड़ा हम इसकी डीपली कहानी देखते हैं, क्या क्या प्रोसेस, क्या क्या चीज़ें थी इसके अंदर, फिर हम इसके चित्र को आपको बहुत ही बारीकी समझा देंगे। ठीक है, तो पहला हम थोड़ा पढ़ लेते हैं बच्चों क्या क्या है। 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी कलाकार कौन आया? फ्रेडरिक सॉरियू ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। भाई कब? 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सॉरियू ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई, जिसमें उसने सपनों का एक संसार रचा। जिसमें उसने क्या रखा? सपनों का एक संसार रचा, जो उसके शब्दों में जनतंत्रिका
जनतंत्रिका और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। ठीक है भाई, क्या हुआ 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सरियो ने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई, जिसमें उसमें सपनों का एक संसार रचा था, जिसके शब्दों में उसके शब्दों में जनतंत्रिका और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। इस श्रृंखला के पहले चित्र संख्या 1 में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। सभी उम्र और सामाजिक वर्ग के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। देखते हैं बच्चों, चित्र में चलते हैं अब। ये यहाँ ठीक है, दो तरह है, इसमें स्त्री और पुरुष स्वतंत्रता की वंदना करते हुए ये जा रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ से लाइन बाय लाइन, ठीक है, ये यहाँ से इस तरकीब से ये जा रहे हैं। ठीक है, स्वतंत्रता की कामना करते हुए, वंदना या कामना करते हुए। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा हम और डीपली चलते हैं। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, जो हमने आपको जिसमें आपको दिखाया गया है, जिस चित्र में इसमें दिखाया गया, क्योंकि एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की वंदना करते हुए सारे लोग स्त्री और पुरुष ये जा रहे हैं। ठीक है, ये दिखाया मतलब कौन था 1848 ईस्वी में फ्रेडरिक सरियो ने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी। ठीक है, जिसमें 2 चित्र हमारे दिखाए गए हैं यहाँ पे। अब अगला इसमें अगली बात अगले इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे। मतलब वही हम मतलब 9th क्लास की बात है कि हमने पढ़ा था कि हम बताते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता की कलाकारों स्वतंत्रता की महिला के रूप में प्रदान करते थे। यहाँ भी आप ज्ञानोदय की मिसाल को पहचान सकते हैं, जो उसके हाथ में है, और दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र प्रतिमा के समान जमीन पर निकुंज स्थानों के ध्वज अवशेष बिखरे हुए हैं। सरियो के कल्पनादर्श यूटोपिया में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए हैं, जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से होती है, जैसा चित्र में दिखाया गया था ऊपर। ठीक है, स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका एवं स्विट्जरलैंड, जो तब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे। फ्रांस, जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता था, प्रतिमा के पास ये पूरा चित्र में दर्शाया है। ये हमारी प्रतिमा के पास जो फ्रांस था वो पूरा एक राष्ट्र बन चुका था, और इससे पहले हमारे जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका थी, वो भी अपने एक नेतृत्व धारण कर चुकी थी। ठीक है, तो ये हमारी एक लाइन थी जिसमें दर्शाया गया था कि लोग अपनी आज़ादी की वंदना कर रहे थे। ठीक है, और थोड़ा आगे और पढ़ते हैं, इसके बाद हमें थोड़ा डीपली पता चलता है। ठीक है, थोड़ा यहाँ पढ़ते हैं। तो क्या बच्चों, थोड़ा यहाँ पे नजर डालते हैं। अभी पहुँचा है, उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं, जो काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे हुए हैं। अब वे देखते हैं, इसके पीछे जर्मनी के लोग हैं जो काला, लाल और सुनहरा झंडा टांगे हुए हैं। काला, लाल और सुनहरा झंडा टांगे हुए हैं। ठीक है, ये देखो, काला, लाल और सुनहरा झंडा टांगे हुए कहाँ के? जर्मनी के लोग हैं। कहाँ के बच्चों? जर्मनी। ठीक है, ये जर्मनी के लोग आ गए। ठीक है, और थोड़ा आगे पढ़ते हैं, इसके बाद थोड़ी जानकारी कर लेते हैं इसकी क्या जानकारी है इनके अंदर, फिर पूरा हम एक बार में आपको विस्तार समझा देंगे। ठीक है, यह दिलचस्प है कि जिस समय सरियो ने यह छवि निर्मित की, जर्मन
लोग तब तक एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे भाई। जब ये सरयू ने ये पिक्चर मतलब ये जो पिक्चर छवि दिखाई गई, जब तक ये पिक्चर जिस पिक्चर का निर्माण हुआ था तब तक संयुक्त राष्ट्र में वो लोग शामिल नहीं थे। मतलब अमेरिका में ये जर्मनी शामिल नहीं हुई थी, ठीक है, नहीं हिस्सा नहीं बने थे, ठीक है। अब जो झंडा वे थामे हुए हैं वह 1848 ईस्वी की उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है, जिसमें अनेक जर्मन भाषी सियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाह थी। जर्मन लोगों के बाद एस्टोनिया दो सिसिली मतलब एस्टोनिया जो थी 2 सिलसिलों की राजशाही लॉम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नज़र जमाए हुए हैं, जैसा चित्र में दिखाया गया बच्चों। ये देखो जो लोग हैं मतलब ईसा और जो भी लोग हैं वो ऊपर से इस चित्र की ओर अपनी नज़र अड़ाए हुए हैं, ठीक है। ये बात इसमें बोली गई है। उसके बाद थोड़ा और डीपली पढ़ते हैं, उसको फिर समझते हैं बच्चों क्या क्या है इसके अंदर। फिर फरिश्ते इस दृश्य में नज़र जगाए हुए चित्र में उनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में हुआ है। भाई जो भी हमारे ऊपर ये हैं, इनका जो हुआ है, इनके चित्र में दर्शाए गए हैं वो राष्ट्र के बंटवारे राष्ट्र का जो वो हो रहा था उसमें एक तस्वीर दर्शाई गई, ठीक है। ये इसका मतलब ये। अब इसके बाद हम थोड़ा और डीपली चलते हैं। फिर चित्र में इनका इस्तेमाल किया गया, राष्ट्र की भी प्रतीक किया गया है। अब इस अध्याय में ऐसे कई विषय उठाए गए जिनमें उनकी काल्पनिक अभिव्यक्ति सरयू ने चित्र 1 में की थी। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसमें यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भरी परिवर्तन ला दिया। इन परिवर्तनों के अनंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वासीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। यूरोप में लंबे समय से एक ऐसा आधुनिक राज्य की गतिविधियों और विचार विकसित हो रहे थे जिसमें राष्ट्र रूप से परिभाषित क्षेत्र प्रभुत्ता एक केंद्रीय शक्ति की थी, लेकिन राष्ट्र राज्य में न केवल उनके शासकों बल्कि उनके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। सजेपन की यह भावना अंतकाल से ही थी। इन संघर्षों और नेताओं तथा आम आदमियों की सरगर्मियों से निर्मित हुई थी। यह अध्याय उन विविध प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालेगा जिनके तहत 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद अस्तित्व में आए, ठीक है। अब थोड़ा कल की चर्चा इसमें फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र पर विचार करेंगे, ठीक, कल। तो आज की वीडियो का आपको एक छोटा सा जानकारी समझ में आया होगा। आज की वीडियो में किस पर आई थी, ये आपका चित्र है, पेन चित्र आपका यही, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। तो वही एक प्रतिमा थी, प्रतिमा के पास फ्रांस के पास प्रतिमा के पास बहुत से लोग लंबी कतार में अपने अपने देश के झंडा लेकर आ रहे थे, ठीक है। और ऊपर चित्र में चार चरण दिखाए गए थे। ऊपर चित्र में जो लोग दिखाए गए थे वो इनकी इंसानियत के बारे इनकी इंसानियत की कल्पना कर रहे थे, ठीक है। और इनका जो चित्रण था वो कब बनाया था, 1848 में फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सरयू ने 4 चित्रों में एक श्रृंखला बनाई थी इनकी, ठीक है। जो चित्र यहाँ पर देखा गया है पूरी की पूरी एक बेसिक कहानी के रूप में हमने बता दिया आपको, और आप पढ़ सकते हैं इसे अपनी तरह से और इसके नोट्स बना सकते हैं शॉर्ट करके, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही।
कल की वीडियो हम आपको बताते हैं थोड़ा एक बेसिक क्या है अपना ये। और हाँ, यहाँ से पॉइंट नंबर 1 स्टार्ट होता है, फ्रांसीसी क्रांति एवं राष्ट्र का पर विचार करना था। ठीक है, तो हम आपको इस पर हम कल विचार करेंगे। ठीक है बच्चों। तो इसके बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है, क्या आती है, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, धन्यवाद वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नई वीडियो में नई क्लास के साथ और कल। ठीक है, तो जब तक के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट करते रहिएगा। धन्यवाद वॉचिंग दिस वीडियो।